नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 4,25,282 कोरोना संक्रमित। हरियाणा में 10,709 हुए कोरोना मरीज। प्रदेश में 161 लोगों की हो चुकी मौत। पीटीआई शिक्षकों का समर्थन करने पहुंचे हैं विधायक बलराज कुंडू। बोले, सीएम में ईमानदारी बाकी है तो नौकरी बहाल करें। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। एक बार फिर खापों के निशाने पर सोनाली फोगाट। खाप ने कहा, सोनाली फोगाट का बयान आपत्तिजनक। गलत भाषा का प्रयोग करने वाले को प्रताड़ित किया जाएगा। और रोहतक में एमडीयू छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने फीस माफ करने की उठाई मांग, परीक्षा कैंसिल करने की भी कही बात। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर भिवानी से है। कोरोना को लेकर भिवानी से बड़ी खबर आपके सामने। आज एक दिन में 60 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में अब कोरोना के 286 मामले हो चुके हैं। एक्टिव केसों का जो आंकड़ा है 201 हुआ है। अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत भिवानी में हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से आपके सामने। आज 60 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा भिवानी में आज देखा गया है। 60 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि भिवानी में अब तक 3 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.25 लाख को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में भारत में 445 और मरीजों की मौत हुई है। आपको ये बता दें कि वहीं कोरोना टेस्ट में 14,821 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 4,25,282 हो गई है, जिसमें 1,74,000 एक्टिव केस, 2,37,000 ठीक हुए मामले और कुल 13,699 मौतें हुई हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,709 हो चुकी है, जिसमें 7,321 पुरुष और 3,387 महिलाएं शामिल हैं। वहीं कोरोना की वजह से 161 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 109 पुरुष और 52 महिलाएं हैं। प्रदेश में 4,991 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 5,557 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। फिलहाल 12 दिनों में मामले डबल हो रहे हैं। करनाल में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कोरोना के 10 मामले सामने आए हैं और इनमें से कुछ की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है और कुछ पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने से बीमार हुए हैं। सेक्टर 13 में जिस घर में 3 लोगों को कोरोना हुआ है, उनके घर में नौकरानी काम करने के लिए आती थी। वो दिल्ली से आई थी। पहले वो पॉजिटिव आई, उसके 5 दिन के बाद आज जिस घर में वो काम करने आती थी, उस परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों के भी एहतियात के तौर पर सैंपल लिए जाएंगे। टोटल 10 केस पॉजिटिव आए हैं करनाल में और उनमें से 9 जिनसे कांटेक्ट हुआ है वो या तो किसी कांटेक्ट पॉजिटिव के 5 पेशेंट हैं या फिर वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं। दिल्ली या एनसीआर एरिया में ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं जो इंडिविजुअल गुरुग्राम, फरीदाबाद या इधर उधर से ट्रैवल करके जो ट्रैवल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंटों को फ़ोन करके, उस हिसाब से 95% पेशेंट करनाल में इस टाइम बाहर से आ रहा है और यहाँ आके जहाँ पे वो रुक रहे हैं वहाँ पे वो उनको इन्फेक्ट कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में खामियों का वीडियो लगातार वायरल जब हुआ था, उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। सिविल सर्जन डॉक्टर एस मेहला ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और आरएमओ के दल बल समेत वार्ड का दौरा करने के बाद कहा कि किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हालांकि इस दौरान मरीजों ने अव्यवस्थाओं का रोना रोया। किसी ने कहा कि मच्छरों से परेशानी होती है, तो कोई पानी की व्यवस्था, तो कोई डस्टबिन साफ ना होने से दुखी था। आइसोलेशन वार्ड का राउंड लिया, जिसमें कुछ कमियां पाएगी उनको एमएस को हिदायतें दी हैं कि उनको जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए और
मैंने खुद मरीजों से वहाँ पर दाखिल जो आइसोलेशन वार्ड में जो पॉजिटिव मरीज थे उनसे बात की है और डॉक्टर से भी बात की है। उनको सख्त हिदायतें दी गई हैं कि किसी भी मरीज़ को किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किचन के बाद जो खाना सप्लाई करता है उसको अपने ऑफिस में बुला के मैंने हिदायतें दी हैं कि जिस मरीज़ को जो खाने की इच्छा हो वही खाना उपलब्ध करवाया जाए। पीने की पानी के लिए उनको डिस्पोजेबल बोतलें दी जाएँ। नौकरी से बर्खास्त हरियाणा के 1983 पीटीआई शिक्षकों का धरना आज 7वें दिन में प्रवेश कर गया, लेकिन आज महम के विधायक बलराज कुंडू पीटीआई शिक्षकों के धरना स्थल लघु सचिवालय पहुंचे। विधायक ने पीटीआई के मंच से सरकार को चेताया कि अगर मुख्यमंत्री में जरा सी भी ईमानदारी बाकी है तो नौकरी से हटाए गए निर्दोष पीटीआई को बहाल करने का काम करें। उन्होंने सरकार को झूठी और भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा कि इनके करनी और कथनी में फर्क है। सजा ही देनी है तो उस समय के हरियाणा कर्मचारियों को चयन आयोग को दें। इन निर्दोष पीटीआई को क्यों दे रहे हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल शिक्षा विभाग में हजारों खिलाड़ी तैयार किए, जो आज भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। वहीं उन्होंने आने वाले बड़ौदा के उपचुनाव में एकजुट होकर सरकार को हराने का काम करने की भी आज बात पीटीआई शिक्षकों से कही। 1983 परिवार पूरे हरियाणा प्रदेश के ये पीटीआई टीचर्स के साथ जिस प्रकार से इस सरकार ने अन्याय किया है उसमें इनको सपोर्ट करने आया हूँ और अपने आखिरी जब तक मेरे शरीर में खून का कतरा दौड़ रहा है आखिरी दम तक इनके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि ये अन्याय है। क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन में और इनके उसमें कोई कमी नहीं है। अगर कोई गलती की है तो उस चयन कमीशन ने की है, एसएस बोर्ड ने की है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने की है, तो सज़ा उनको मिलनी चाहिए जो उसके चेयरमैन थे या मेंबर्स थे या वो सेक्रेटरी थे उसके। बीजेपी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता पालेराम गुर्जर ने अपने तोशाम स्थित आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के दिशा निर्देश के अनुसार मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इस मौके पर पालेराम गुर्जर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी बचाव के लिए देश हित में अच्छे व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने समय समय पर देश के हर नागरिक के बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस जारी की हैं और समय समय पर कोरोना संबंधित बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग संबंधित योजनाओं की जानकारी भी दी। प्रदेश की भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार द्वारा भी केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के अधिकारियों के साथ प्रदेश की जनता से भी समय समय पर संवाद लगातार करते आए हैं। प्रदेश सरकार के सहयोग से इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। टोहाना में एक विशेष वार्ता में सर्वखा पंचायत हरियाणा के प्रवक्ता ने सोनाली फोगाट और सुल्तान सिंह प्रकरण में सोनाली के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि सोनाली नारी है, उसे मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। वहीं महिला आयोग से प्रतिभा सुमन को भी उसको समझना चाहिए। सूबे सिंह ने कहा कि सोनाली फोगाट ने अपने बयान के अंत में कहा कि अपनी बहन बेटियों को भेज दे, ये कोई शोभा देने वाली बात नहीं है। वो अपनी जुबान से गलत भाषा का प्रयोग कर रही हैं। इतना गंदा बोलेंगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी ने गलत किया तो उसको खाप प्रताड़ित करेगी। सोनाली को भी एक मर्यादा में रहना चाहिए। वो नारी है और भारतीय संस्कृति का, हरियाणवी संस्कृति का खास करके ख्याल रखते हुए हरियाणा में जन्मी पली है और मैरिड भी हरियाणा में ही है, तो उसको इस प्रकार की भाषा जो लास्ट वाली वर्डिंग है, मैं अपनी बहन बेटियों को भेज दें, ये कोई अच्छी शोभा नहीं देती। आप अपनी जुबान से जिस प्रकार की गलत भाषा का प्रयोग करोगे तो न्यू का करें भी, दूसरे भी ये कहते हैं लोग कि भाई जितना गंदा बोलोगे उसी को अच्छा नहीं लगेगा, उसी को गंदा लगेगा। तो ऐसी भाषा का प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए। रोहतक में आज एसएफआई के बैनर तले एमडीयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपने के लिए डीसी कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि प्रदर्शन ये स्कूल फीस के खिलाफ किया गया। छात्रों का कहना है कि ये सेशन और अगले सेशन की फीस को माफ किया जाए, क्योंकि सभी अभिभावक लॉकडाउन में घर पे खाली बैठे हैं। इसलिए सरकार से मांग है कि विद्यार्थियों की फीस सरकार दे। इस दौरान छात्रों ने परीक्षा कैंसिल करने की भी मांग की। ये आज हम डीसी ऑफिस पे आए हैं सुपवा के विद्यार्थियों के साथ में एसएफआई छात्र संगठन। हम इसलिए आए कि विद्यार्थियों की जो सुपवा यूनिवर्सिटी है उसमें मुख्य वजह फीसें हैं।
वहाँ 70 से 80 हज़ार रुपये फीस ली जाती है और सरकार ने हमारे 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है, लेकिन विद्यार्थियों को इसमें से एक पैसा भी नहीं मिला है। हम कह रहे हैं कि इस सेशन में जो फीसें ली जानी थी उनको माफ़ किया जाए और जो अगले सेशन जब एडमिशन होंगे तो उन फीसों में भी माफ़ किया जाए, क्योंकि इतनी फीसें विद्यार्थियों के बस में नहीं आज के दिन देना। सभी अभिभावक आज के दिन बेरोजगार बैठे हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, इसलिए विद्यार्थियों की फीस माफ़ की जाए। आज रोहतक में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से चीनी सामानों का विरोध किया गया और आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश भाटिया की मौजूदगी में चीनी सामानों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के नारे लगाए। साथ ही प्रदेशवासियों से अपील की गई कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार करो ताकि हमारा देश आगे बढ़े। आपको ये बता दें कि हरियाणा में चीन के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हर रोज जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सड़कों पर चीनी सामानों की होली रोजाना जलाई जा रही है। टोहाना में प्राइवेट स्कूल संघ ने सरकार के एलएससी से संबंधित निर्णय को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्कूल संघ ने बीजेपी जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूलों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांग पर गौर नहीं किया गया तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन सरकार के खिलाफ चलाया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद से प्राइवेट स्कूलों की मान्यता और गैर मान्यता का कोई फर्क नहीं रह जाएगा, इसलिए सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश प्रवक्ता विनय वर्मा का कहना है कि सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है कि सरकार स्कूल में दाखिला लेने से पहले प्राइवेट स्कूल के बच्चों को 15 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। एलएससी ना मिलने की स्थिति में उसे स्वीकृत कर दिया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जब एसएलसी का मुद्दा ही नहीं रहा, हमने लाखों और करोड़ों रुपए लेके, उधार लेके, ब्याज पे लेके हमने इतने बड़े इंस्टीट्यूट सिस्टम बनाए हुए हैं। हम सब कुछ सरकार को दे रहे हैं। अब ईएमआई भी चल रही है हमारी, हमने टीचर की पे भी देनी है। और जो लोगों के 3 महीने के तो ये भी बकाया रह रहे हैं, उससे पहले भी पिछले साल की फीस बकाया रह रही है। जब फीस ही नहीं होगी तो उसके बाद ये बिना फीस के हमारे पेरेंट्स जो हैं वो चले जाएंगे। तो ये हमारा असंवैधानिक ये जो एसएलसी वाला मुद्दा किया है, सरकार ने बहुत गलत किया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।